हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉलेजेस के बारे में ही हम बात करेंगे, BNYS कॉलेजेस के बारे में, जो कि अलग अलग स्टेट में है इंडिया के। पिछली बार हमने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कॉलेजेस की बात की थी। उसमें BHU लखनऊ यूनिवर्सिटी रह गया था, तो आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। और आज छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स में जो कॉलेजेस हैं उनकी बात करेंगे, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर, उनका एडमिशन प्रोसेस, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें। और मैं आपको उनको कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, ये भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। अब वहाँ से अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कम लगी हो तो आप वहाँ से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि BNYS के मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कम हैं इंडिया में। और क्या कहते हैं, आप जैसे कोई रैंकिंग तो है नहीं कॉलेजेस की, BNYS कॉलेजेस की, तो आपको ना अगर अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज़ करना है तो आप पहले सेलेक्ट आउट करिए उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर से, उसके बिल्डिंग स्ट्रक्चर से एंड ऑल से। तो आपको क्या कहते हैं, उस कॉलेज के बारे में जो आपको कॉलेज सूट करता है, कि जो आपके पास हो, मतलब जिस तरह की आपकी नीड या नेसेसिटीज़ है उस अकॉर्डिंग वो कॉलेज अगर आपको प्रोवाइड करवाता है तो आप उन कॉलेजेस में विज़िट करिए। और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि कॉलेजेस में IPD होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या कहते हैं, जिन कॉलेजेस में IPD नहीं होगा नेचुरोपैथी का, वो आपको प्रैक्टिकल किस पे सिखाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर से ही पोस्टिंग लगना शुरू हो जाती है, फर्स्ट ईयर से ही बहुत सारे कॉलेजेस में पोस्टिंग लगना शुरू हो जाती है। और नेचुरोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर्स है, वो पूरा ही प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। तो IPD होना इम्पॉर्टेंट है उस कॉलेज में, कि आप प्रैक्टिकल्स प्रॉपरली चलें। तो आप उन कॉलेजेस में विज़िट करिए और ख़ुद ही ये डिसाइड करिए कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। और अभी लेट तो नहीं हुआ है, क्योंकि एडमिशन अभी अगस्त तक चलेंगे लगभग कॉलेजेस के, लेकिन गवर्नमेंट के नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट की क्राइटेरिया थोड़ी उसके नीट के कट ऑफ पे होगी या CUET के कट ऑफ पे जाएगी, तो मैं उनको आपको ऐसे ही वीडियोस में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम बात करते हैं कॉलेजेस की। तो पहले हम महाराष्ट्र के कॉलेजेस की बात करेंगे। तो वहाँ पे मुझे 4 कॉलेजेस मिले BNYS के। तो पहला है एरियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया, तो वहाँ पे BNYS कोर्स नहीं है, होगा शायद पहले, तो अब हटा दिया गया है। सेकंड है होली एंजल्स कॉलेज, वहाँ पे भी BNYS नहीं है, वहाँ पे BNYS बंद हो गया है, पहले चलता था। थर्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड रिसर्च IBSAR, वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया, तो ये UGC सर्टिफाइड है। और इस कॉलेज की फ़ीस, फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो 90,000 है, और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की अप्रॉक्स 5,000 कम है। उसके बाद में वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है, जिसमें आपको 2,000 पर मंथ देना होगा, लेकिन सिर्फ वहाँ पे रहने का अवेलेबल है, मेस की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। मेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या कहते हैं, आप रूम में खाना बना सकते हैं, या फिर बाहर ऐसे प्राइवेट मेस होते हैं, तो वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। तो हमने उसके UGC सर्टिफिकेट की बात कर ली, उसके कॉलेज फ़ीस की बात कर ली, उसके हॉस्टल फ़ीस की बात कर ली। अब उसके एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। जो 12th बेस पे एडमिशन होता है उस कॉलेज में, और आपको PCB में 45% चाहिए होता है एडमिशन के लिए। और ये कॉलेज प्राइवेट है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से एडमिशन हो रहा है। उसके बाद में आपको इसका एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि है रायगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र। देन फोर्थ जो कॉलेज है वो है कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृति यूनिवर्सिटी। यहाँ से हमें कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो बेसिकली मुझे एक ही कॉलेज मिला महाराष्ट्र में, जो BNYS कोर्स करवाता है।
नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, बिहार। तो बिहार में सिर्फ एक कॉलेज मिला, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पर जब इनके वेबसाइट पे मैंने चेक करने की कोशिश की तो वहाँ पे BNYS कोर्स नहीं है, और जिससे जो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है वहाँ पे भी उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो मतलब वो बोल रहे हैं कि अब मैं इस कॉलेज में वर्क नहीं करता है, ऐसा वाला। तो बेसिकली बिहार में एक भी कॉलेज नहीं है BNYS का। नेक्स्ट बात करते हैं जो है छत्तीसगढ़। वहाँ पे भी मुझे 4 कॉलेजेस मिले। तो पहला है AAFT यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी BNYS नहीं है। सेकंड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी BNYS नहीं है। थर्ड है श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी BNYS कोर्स नहीं है। थर्ड है श्री महावीर मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। तो यहाँ पे पहले BNYS था, पर अभी BNYS नहीं है और कॉलेज से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पर इस कॉलेज की एक स्टोरी है कि मेरे क्लासमेट्स जो हैं तो वो कुछ लोग छत्तीसगढ़ के हैं, तो वो पहले इस कॉलेज में एडमिशन करवाए थे, बट उनके पास UGC सर्टिफिकेट नहीं था। मतलब अगर वो लोग पढ़ाते भी तो क्या कहते हैं, जो कॉलेज जो डिग्री है वो वैलिड नहीं थी, तो इसलिए वो कोर्ट केस उस कॉलेज पे था और इसलिए उनका ट्रांसफ़र हमारे कॉलेज में हुआ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं तो आप UGC सर्टिफाइड CCRYN सर्टिफाइड मींस आयुष के थ्रू जो सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज को और उसका रजिस्ट्रेशन हो, ऐसा कॉलेज होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा BNYS का। नेक्स्ट हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो पहले तो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर था उससे हमें कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। दोबारा हमने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की तो एक लोग से कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं अब इस यूनिवर्सिटी से रिटायर हूँ। जो सेकंड मुझे नंबर मिला उनसे पता चला कि अब ये कोर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी के लिए तो बंद है। तो अगर जिन्होंने ये सोचा कि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में करेंगे तो ये कोर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो जो क्वेश्चन था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेंगे या फिर वहाँ पे एडमिशन लेना सही है या नहीं, तो पहली बात तो वहाँ पे ये कोर्स है ही नहीं, तो आप वहाँ पे मत ढूंढिए। उसके बाद में अब मैं उन स्टेट्स की नाम बता देती हूँ जहाँ पे BNYS कॉलेज अवेलेबल ही नहीं है, मतलब एक भी कॉलेज अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे काफ़ी स्टेट्स हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी बहुत कम ही BNYS कॉलेजेस हैं। तो अब उन स्टेट्स की बात कर लेते हैं जिसमें BNYS कॉलेज है ही नहीं। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आसाम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और जो हमारे बाकी टेरिटरीज़ हैं दिल्ली को छोड़ के, उसमें उन सभी में BNYS कॉलेज नहीं है, जैसे कि लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इन सब में भी कोई BNYS कॉलेज नहीं है। तो बाकी के जो स्टेट्स बचे उसमें हैं BNYS कॉलेज और मैं उनका डिटेल आपको बताती रहूँगी। और अगर ये वीडियो देख के काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं उन कॉलेजेस के बारे में क्यों बता रही हूँ जिसमें BNYS अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप क्या कहते हैं, अगर आप गूगल पे ढूंढ रहे हो और आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो इसका मतलब उसमें BNYS कोर्स है ही नहीं। और मैं उन कॉलेजेस को यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ कि आपको फिर वो कॉलेजेस के बारे में ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। तो जो भी मिनिमम कॉलेजेस हैं आपको उन्हीं में से ही क्लियर आउट करना पड़ेगा कि आपको किस में एडमिशन। स्टेट की बात कर लेते हैं जो है राजस्थान। तो वहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस हैं, अप्रॉक्स 12 से ज़्यादा ही कॉलेजेस हैं। तो मुझे जो पहला मिला वो भागवंत यूनिवर्सिटी, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पे अब BNYS नहीं अवेलेबल है।
फिर सेकंड बात कर लेते हैं जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसमें BNYS की 80 सीट्स है और ये UGC सर्टिफाइड है ये कॉलेज प्रॉपरली। इसमें जो 80 सीट्स हैं उसमें से जो 60 सीट्स होती हैं वो CUT और नीट के थ्रू होती हैं, तो उसके कट ऑफ के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। और जो 20 सीट्स हैं उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, जिसमें आपको PCB में 50% चाहिए होता है 12th में। तो जो वहाँ का फ़ी कॉलेज का फ़ी है वो 75,000 है, जो नेक्स्ट ईयर से 5,000 के अप्रॉक्स कम हो जाएगा। और वहाँ पे जो फ़ी है हॉस्टल का वो है 90,000। अब उस कॉलेज में राजस्थान में उस कॉलेज में वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है गर्ल्स के लिए, कि अगर आप एक गर्ल हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आपको 20% का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इससे आपकी अगर फ़ीस 75,000 है तो 60,000 हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बने रहिए पार्ट 3 के लिए BNYS कॉलेजेस इन इंडिया। और आई होप सो कि आपको कुछ BNYS के बारे में समझ आ रहा होगा। एंड थैंक यू। और अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।